कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपनी छोटी बहन अपूर्वा को। अपूर्वा के बारे में इतना ही कहूंगा कि बहुत छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कलम और कागज को अपना मित्र बना लिया तथा कलम की सहायता से अपने मन के भावों को कागज पर उकेरने में इन्होंने बहुत सफलता पाई। जीवन आगे निरंतर चलता ही रहता है, कभी किन्हीं मौकों पर इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उन कठिनाइयों में भी ये अपना हौसला ना हारे। इसीलिए इन दो पंक्तियों से आशीष के साथ मैं बहन अपूर्वा को बुलाना चाहूंगा। सुनिएगा कि आंसुओं में खोना मत, आंसुओं में खोना मत जब ऐसी कोई वजह आए, आंसुओं में खोना मत जब ऐसी कोई वजह आए, खुल के तुम भी मुस्कुराना जब तुम्हारी सुबह आए, खुल के तुम भी मुस्कुराना जब तुम्हारी सुबह आए। मैं बहुत ही आशीष और आत्मीयता के साथ बहन अपूर्वा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार सभी को, मैं अपूर्वा श्रीवास्तव। आज की मेरी रचना बैंकर्स को समर्पित है, तो सुनिएगा। इस कोरोना काल में हम उनके आभारी हैं, इस कोरोना काल में हम उनके आभारी हैं। बिगड़े न अर्थव्यवस्था इसलिए श्रम जारी है, योजनाएं गरीबों को दे आर्थिक जिम्मेदारी लेते हैं, योजनाएं गरीबों को दे आर्थिक जिम्मेदारी लेते हैं, ग्राहकों को ऋण दे ज़रूरत पूरी करते हैं। कोरोना की जंग में फ़र्ज़ अदा करते हैं, कोरोना की जंग में फ़र्ज़ अदा करते हैं, जाबाज़ सिपाही की तरह मजबूती प्रदान करते हैं। नमन बैंक कर्मियों को जो अड़िग रहते हैं, नमन बैंक कर्मियों को जो अड़िग रहते हैं, जान जोखिम में रख आर्थिक सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रृंगार कोई स्विमिंग पूल में तैरने की तरह आसान नहीं है। श्रृंगार तो समंदर की अथाह गहराई है कि जिसमें गोता लगाने के बाद ही भावों को लिखने की कला आती है। इसका ताल्लुक दिमाग से नहीं, इसका ताल्लुक दिल से है। और ऐसी ही श्रृंगार की एक राष्ट्रीय कवियत्री हमारे बीच हैं, आदरणीय अर्चना अर्चन सिंह जी, जिनको माँ सरस्वती ने विशेष अधिकार देकर ही इस धरती पर भेजा है। मैं श्रृंगार की इस श्रेष्ठ कवियत्री को इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। श्रृंगार की ये 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि जिस्म से निकलता ये दम लगता है, जिस्म से निकलता ये दम लगता है, तेरा मुड़ना भी मुझे सितम लगता है। जिस्म से निकलता ये दम लगता है, तेरा मुड़ना भी मुझे सितम लगता है। मोहब्बत की इंतहा क्या बयां करूं, मोहब्बत की इंतहा क्या बयां करूं, तुझे जितना भी चाहूं कम लगता है, तुझे जितना भी चाहूं कम लगता है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती अर्चना अर्चन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने काव्य पाठ के द्वारा हम सभी को आनंद प्रदान करें। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। इस पटल पर आए हुए हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि जोशी जी, और आज का जो संचालन कर रहे हैं नवीन जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज का ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन बैंकर्स को समर्पित है। बैंकर्स ही हैं इस वक्त पर जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। वही है हमारा साथ देने वाले, हमें आश्वासन देने वाले कि आप घर पर रहिए, हम आपके साथ हैं। और पूरी निष्ठा से पूरे वक्त काम पर लगे रहते हैं। मैं अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विशेष तौर पर उन्हें भी बहुत नमन करती हूँ जिन्होंने आज मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। आशुतोष शर्मा जी, एक गीत के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं चाहती हूँ, श्रृंगार की कवयित्री हूँ, एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहती हूँ, मगर आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ जो पंक्तियाँ अच्छी लगे मेरा हौसला बढ़ाते रहें। सुनिएगा, एक श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ। बाती बिना दीप में उजारा तो नहीं, उजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। बाती बिना दीप में उजारा तो नहीं, उजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। अधरों पे गीत क्यों मचलने लगा,
नशा क्यों शराब जैसा चढ़ने लगा, सपनों में दिल ये बहलने लगा, यहीं बैठे दूर तक टहलने लगा, दिल ऐसा धड़का हमारा तो नहीं, हमारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं, बातें बिना दीप में उजारा तो नहीं, उजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। और गीत का अगला बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सच्चाई तो आजकल मिलती नहीं, सभ्यता की कली मौन खिलती नहीं, प्रीत अपने अर्थ से बेगानी हो गई, बीते हुए कल की कहानी हो गई, पर बिना प्रीत भी गुजारा तो नहीं, गुजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। और गीत का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सांसों में तुम ऐसी मेरी रम गए थे, सारी दुनिया को भूल हम गए थे, गैर की क्यों बाहों में ठिकाने हो गए, अपने थे तुम क्यों बेगाने हो गए, कहीं दोष इसमें हमारा तो नहीं, हमारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं, बातें बिना दीप में उजारा तो नहीं, उजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भी गुजारा तो नहीं, गुजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। और गीत का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सांसों में तुम ऐसी मेरी रम गए थे, सारी दुनिया को भूल हम गए थे, गैर की क्यों बाहों में ठिकाने हो गए, अपने थे तुम क्यों बेगाने हो गए, कहीं दोष इसमें हमारा तो नहीं, हमारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं, बातें बिना दीप में उजारा तो नहीं, उजारा तो नहीं, सच कहो तुमने पुकारा तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अति सौभाग्य के साथ जिस कवि को आमंत्रण देने जा रहा हूं, वह वीर रस का, इस देश का जाना माना हस्ताक्षर है। उनके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब वो खड़े होकर अपनी कविताओं का पाठ करते हैं तो सामने उपस्थित सभी के हृदय और उनका रोम रोम जोश से भर उठता है। देश और देश के लिए मर मिटने की भावना से ओतप्रोत कविताएं लेकर वह अपने सफर पर निकले हैं। इस देश में देशभक्ति के प्रति भावना को जागृत करने के लिए उनको मैं आमंत्रित करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ कि चाहे कुछ ना पाऊं पर ऐसा कुछ मैं कर जाऊं, चाहे कुछ ना पाऊं पर ऐसा कुछ मैं कर जाऊं, देश के लिए जीऊं और देश के लिए मर जाऊं। मैं बहुत ही सम्मान और सौभाग्य के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनिल तेजस्वी जी को कि वो आए और काव्य पाठ करके हम सभी को अनुग्रहित करें। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि अनिल तेजस्वी छोटे भाई आशुतोष जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश जी, अध्यक्षता आदरणीय SKS चौहान साहब, विशिष्ट अतिथि आदरणीय त्रिलोचन जोशी जी साहब, साथी कवियों में आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय अर्चना जी और संयोजक मेरे छोटे भाई आशुतोष जी, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, चार पंक्तियां अपने बैंकर्स अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कहना चाहता हूं कि ये सेवा भाव से हरदम हमारा काम करते हैं, वतन पर हो विपत्ति तो सुबह और शाम करते हैं, न इनको भूख की चिंता न घर का ध्यान रहता है, लगे रहते हैं कामों में नहीं आराम करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वो लोग जो कोरोना योद्धाओं पर जानलेवा हमला करते हैं, दोस्तों कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है कि जो हमारी जान की रक्षा करते हैं उन पर हमला करें। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा।
कि क्या है तन में क्या है मन में कोई जान नहीं पाया। छेद किया है उस थाली में जिसमें जी भर के खाया। भेद किया ना भारत माँ ने अपने चारों बेटों में। देशद्रोह का भूत चढ़ा है कुछ किस्मत के हेटों में। पत्थर मार रहे उनको जो इनकी जान बचाते हैं। देवी रूपा नर्सों के आगे नंगे हो जाते हैं। सोची समझी ये साजिश है सरेआम मक्कारी है। सारा भारत देख रहा है देश के संकटदारी है। अभी तलक ये घूम रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है। अभी तलक ये घूम रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है। और इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। चिकित्सकों पर थूक रहे हैं कोरोना फैलाने को। चिकित्सकों पर थूक रहे हैं कोरोना फैलाने को। फिर भी हम सब क्यों व्याकुल हैं इनकी जान बचाने को। मरना है तो मर जाने दो इन्हें बचाकर क्या करना। जिसकी जैसी करनी होगी उसको वैसा ही भरना। बड़ा मजा आता है इनको भारत की बर्बादी में। बस मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे 1.25 अरब आबादी में। हद होती है कब तक इनको आस्तीन में पालेंगे। इन सबको जेलों में डालो कब तक इन्हें संभालेंगे। वरना कोरोना से यारो जंग न होगी पूरी है। और इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। इन गुंडों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। दोस्तों कुछ पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। एक निर्णय जो देश के प्रधान ने लिया, मैं समझता हूं पूरे देश ने उस निर्णय का समर्थन किया। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वल्लभ भाई पटेल का लगता अब सपना साकार हुआ। कि वल्लभ भाई पटेल का लगता अब सपना साकार हुआ। भारत माँ के स्वर्ण मुकुट का अब पूरा आकार हुआ। एक सियासी गलती के कारण घाटी नासूरी थी। एक सियासी गलती के कारण घाटी नासूरी थी। इसीलिए घाटी के घावों की सर्जरी जरूरी थी। 370 हटते ही घट उग्रवाद का फूट गया। महबूबा और अब्दुल्ला का सारा कुनबा रूठ गया। अब ना होगी पत्थरबाजी ना ही लड़के भटकेंगे। भारत मुर्दाबाद कहा तो फिर फांसी पर लटकेंगे। घाटी का जर्रा जर्रा हम सबको जहां से प्यारा है। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्यप की तपस्थली जो स्वर्ग धरा कहलाती थी। मस्जिद में अजान देकर मंदिर में शंख बजाती थी। सारी दुनिया की सुंदरता कश्मीर में मिलती थी। हिम आच्छादित घाटी हर सुबह फूलों से खिलती थी। भारत में व्याकुल थी कोई हिम्मत वाला आएगा। भारत माँ व्याकुल थी कोई हिम्मत वाला आएगा। जो घाटी के घावों में आकर के मलहम लगाएगा। अमित शाह ने दिल्ली वाला रथ घाटी में मोड़ दिया। और मोदी ने अर्जुन बन के सारा भारत जोड़ दिया। मोदी ने इमरान खान के सर से भूत उतारा है। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उग्रवादियों को सेना के हाथों अब मरना होगा। देश विरोधी सारे नेताओं को अब डरना होगा। आजादी से अब तक 370 का संरक्षण था। इसीलिए घाटी में लगता गुंडों का आरक्षण था। वक्त आ गया है अब यारो ढंग से अब रहना होगा। अमर तिरंगा फहरा भारत माँ की जय कहना होगा। अमर तिरंगा फहरा भारत माँ की जय कहना होगा। अमर तिरंगा फहरा भारत माँ की जय कहना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का मन चंगा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का मन चंगा है। लाल किले से लाल चौक तक केवल सिर्फ तिरंगा है। कश्मीर इस भूमंडल का एक धधकता तारा है। कश्मीर इस भूमंडल का एक चमकता तारा है। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवा रंग के समर्थन में पढ़ता हूं। जो लोग भगवा को आतंकवादी कहते हैं, तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था। पालघर में जो 2 संतों की हत्या कर दी गई, तब वेदना होती है कि क्या करने लगे हम भगवान के खिलाफ। तब पंक्तियां पढ़ते हैं
कि जिस भगवान रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, जिस भगवान रंग से ये भारत जगत गुरु कहलाया था, उगता सूरज भगवान रंग से हमें ऊर्जा देता है और अस्त होते हम सबके सारे दुख हर लेता है। भगवा केवल रंग नहीं ये संस्कार सिखलाता है, शौर्य पराक्रम और बलिदानी वाली राह दिखाता है। भगवान रंग को पहन विवेकानंद अमर हो जाते हैं, भगवान रंग को पहन विवेकानंद अमर हो जाते हैं, अमेरिका जाकर भारत माँ को सम्मान दिलाते हैं। ऐसे भगवान रंग को जो भी आतंकी बतलाते हैं, ऐसे भगवान रंग को जो भी आतंकी बतलाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। श्री राम की सेना में भगवान लहरा, क्या था भगवान ध्वज साहब, क्या है भगवान कि श्री राम की सेना में भगवान लहराया जाता था और कृष्ण के रथ पर हरदम इसे सजाया जाता था। इसे देख राणा की सेना में शक्ति आ जाती थी, इसके नीचे शिवा की सेना महाकाल बन जाती थी। धर्म ध्वजाए है सदियों से ऋषि मुनियों का चोला है, इसे छुओगे जल जाओगे एक धधकता गोला है। भगत सिंह बासंती चोला और यहाँ बलिदान हुए, जाने कितने अनगिनत योद्धा भारत की पहचान हुए। इस भगवान रंग की जो मर्यादा पे दाग लगाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। क्या है भगवान साहब कि वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। चैत्र माह में वन पलाश सारी प्रकृति में खिलता है, योद्धाओं की रणभूमि का ये बलिदानी बाना है। भगवान की शक्ति का लोहा मुगलों तक ने माना है, भगवान की शक्ति का लोहा मुगलों तक ने माना है। इसके नीचे झांसी की रानी चंडी बन जाती थी, दोनों हाथों में तलवारें ले कोहराम मचाती थी। जिस दिन भगवान रंग वाले घर अपनी पर आ जाएंगे, हर हर बम बम बोल के सारे भारत में छा जाएंगे। भगवान रंग को गाली देने में ना जो सकचाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है